अस्सलाम वालेकुम। केनाल पटवारी के जो फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट है, वो अभी तक बहुत से सर्कल्स की अपलोड नहीं हुई। बहुत से कैंडिडेट्स अभी तक वेट कर रहे हैं कि केनाल पटवारी का जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट है, वो तब कब तक अपलोड हो जाएगी, पीपीएससी इतना लेट क्यों कर रहा है? जैसे मतलब कुछ के तो मुझे नाम भी याद है, जैसे बहावलपुर का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, साहिवाल का नहीं आया और भी कुछ सर्कल्स का अभी तक रिज़ल्ट पीपीएससी ने अपलोड नहीं किया। तो अभी सरगोधा के खैर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो रिज़ल्ट्स कब तक आ जाएँगे और रिज़ल्ट्स क्यों लेट हो रहे हैं? ये इंशाल्लाह इस छोटी-सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चैनल पहली दफ़ा है, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर आपके कोई और क्वेश्चन्स हैं, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिन सर्कल्स का अभी तक रिज़ल्ट्स अपलोड नहीं हुआ, उनकी बेसिक वजह ये है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स ने कहीं न कहीं केस किए हुए हैं। अब कोई बंदा भी जाता है, एक बंदा जाता है, उसको अगर कोई इश्यू फेस हुआ है, तो जाके केस कर देता है और केस करने से क्या होता है, फिर वो रिज़ल्ट्स लेट होते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी या जितने भी बड़े इदारे हैं, उनके अपने लॉयर्स होते हैं। वो फिर केस को मतलब जाके अदालत में जाते हैं, वो फेस करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम केसेस जल्दी वाइंड अप हो जाता है क्योंकि ये होते हैं मतलब अर्जेंसी बेस पे, इमरजेंसी बेस पे सुने जाते हैं और उनको जल्दी सॉर्ट डाउन किया जाता है ताकि बाकी लोग जो वेट कर रहे होते हैं रिज़ल्ट्स का या जॉब्स का, तो उनको भी एक जल्दी रिलायबल मतलब रिज़ल्ट्स मिल सकें और उसके साथ-साथ उनका ये भी होता है कि मतलब जो जिस डिपार्टमेंट को कैंडिडेट्स चाहिए, जिनकी वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिनकी वो सिलेक्शन करवा रहे हैं, उनको भी तो बंदे चाहिए ना। जैसे कि अब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने केनाल पटवारी के लिए रिक्वेजिशन भेजी है, उन्होंने उनको बंदे चाहिए। अब पहले ही तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल होने वाले हैं, अभी तक ये रिक्रूटमेंट हो रही है। तो देखिए ना ये टाइम तो लग रहा है ना, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो जितना ज़्यादा लंबा टाइम गुज़रेगा उतने देर बाद ही इरिगेशन डिपार्टमेंट को बंदे मिल पाएँगे और वो उनको काम सिखा पाएँगे। फिर आगे फर्दर गिरदावरियाँ भी होनी है, बयानी असेसमेंट भी होने हैं। तो इसलिए जो केस होता है, ये केस थोड़े जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा जाके केस कर देता है तो उस वजह से वो केस मतलब सारे के सारे रिज़ल्ट्स लेट हो जाते हैं। किसी भी का भी कोई डिप्लोमे का इश्यू हो सकता है या कोई और इश्यू हो सकता है, एम्प्लॉयज़ स्टूडेंट कोटा का इश्यू हो सकता है, कुछ भी इश्यू हो सकता है, तो उसके ऊपर अगर कोई केस कर देता है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जो एक रूटीन में रिज़ल्ट आते हैं, उनसे फिर वो काम थोड़ा-सा लेट हो जाता है। अब आएँगे कब? तो पीपीएससी से मैंने कॉल करके भी वेरीफ़ाई करने की कोशिश की थी और 1-2 सोर्सेज़ से पता करने की कोशिश की थी। तो उनके अकॉर्डिंग दिसंबर में रिज़ल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं और इंशाल्लाह दिसंबर में भावलपुर का, साहिवाल का, अगर इसके अलावा कोई और रिज़ल्ट्स का भी है इश्यू, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मतलब 90% चांसेज़ हैं कि रिज़ल्ट इसी दिसंबर में आ जाएँगे और कोशिश पीपीएससी यही कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट्स को निकाले ताकि जो स्टूडेंट वेट्स कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं उनको, तो उनको पता चल सके। पीपीएससी का वैसे हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उस पे खुद कॉल करके राब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज़ द इश्यू एंड व्हाई द रिजल्ट्स आर बीइंग टू लेट। तो आप पूछ सकते हैं उनसे, तो वो आपको बताएँगे भी। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह दिसंबर में आपके रिजल्ट्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के वाले से इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएँगे और आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएँगे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और ऑनलाइन देखा करें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।